हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद एक बार फिर ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया तो चुनाव आयोग की ओर से इसका जवाब दिया गया। आयोग के सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर चल रही है कि उन दावों को खारिज कर दिया गया है जिसमें हरियाणा की कुछ सीटों पर ईवीएम से कथित छेड़छाड़ की बात कही गई। दावा किया गया था कि मशीनों में बैटरी चार्ज की अलग अलग स्थिति के कारण अलग अलग नतीजे आए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से ईवीएम को लेकर शिकायत से आई है। 7 ईसन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी और मैं कांग्रेस उम्मीदवारों की हार हुई है, लेकिन जिनकी बैटरी 60 से 70% चार्ज थी और मैं कांग्रेस की जीत हुई है। इस पर आयोग की ओर से रिएक्शन आया एक, जिसमें दागों को सर से खारिज कर दिया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि क्या आप इस षड्यंत्र को समझ गए हैं? जहां 99% बैटरी होती है वहां बीजेपी जीती है और जहां 60-70% बैटरी है वहां कांग्रेस जीती है। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? आयोग के सूत्रों ने बताया कि ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में अल्कलाइन बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बताया कि ईवीएम की शुरुआत के दिन उम्मीदवारों की मौजूदगी में कंट्रोल यूनिट में नई बैक्टीरिया डाली जाती है और उन्हें सील कर दिया जाता है। सूत्रों ने बताया कि शुरू में बैटरी 7.5 से 8 वोल्ट के बीच वोल्टेज देती है, इसलिए जब वोल्टेज 7.4 से ऊपर होता है तो बैटरी की क्षमता 99% दिखाई देती है। ईवीएम के इस्तेमाल से इसकी बैटरी की क्षमता और इसकी परिणाम स्वरूप वोल्टेज कम हो जाता है। वोल्टेज 7.4 से नीचे जाने पर बैटरी की क्षमता 98% से 10% तक प्रदर्शित होती है। सूत्रों ने बताया कि कंट्रोल यूनिट तब तक काम करती है जब बैटरी में 5.8 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज होता है। ऐसा तब होता है जब बैटरी की क्षमता 10% से ज्यादा रह जाती है और कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले पर बैटरी बदलने की चेतावनी दिखाई देती है। यह उसे संकट के समान है जो वाहन में सब प्रदर्शित होता है जब इंजन बहुत कम बजे ईंधन पर चल रहा होता है। मतगणना के दिन बैटरी की कंट्रोल यूनिट पर किए गए मौन मतदान वास्तविक मतदान और बैटरी के प्रारंभिक वोल्टेज पर निर्भर करता है। आम तौर पर अल्कलाइन बैटरी में स्विच ऑफ रखने पर कुछ हद तक वोल्टेज पुनः प्राप्त करने का गुण होता है। नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।